महेंद्रजीत सिंह मालवीय, ये नाम बीते महीने तक भी रह रहकर कांग्रेस की परेशानी बढ़ाता रहा है। अब एक बार फिर से जब राजस्थान में कांग्रेस का पलड़ा कुछ मजबूत होता नजर आया, तो फिर से मालवीय और मालवीय से जुड़ी चीजों ने कांग्रेस की नाक में दम कर दिया है। दरअसल मालवीय के बीजेपी में शामिल होने से पहले कांग्रेस में सब चंगा चल रहा था, लेकिन जैसे ही मालवीय ने बीजेपी का दामन थामा, बस उसके बाद से ही बांसवाड़ा लोकसभा और बागीदोरा विधानसभा में कांग्रेस की हालत बिगड़ती सी चली गई। अब बांसवाड़ा लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अरविंद डामोर और बागीदोरा विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी कपूर सिंह ने नाम वापस लेने से इनकार कर दिया है। हालांकि पार्टी ने इन दोनों ही नेताओं को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है, लेकिन वो कहावत तो सुनी होगी आपने, अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। कुछ ऐसा ही हाल इन दिनों कांग्रेस का भी है। अभी चाहकर भी कांग्रेसी नेता कुछ नहीं कर पा रहे, जबकि इधर अरविंद डामोर खुलकर बगावत करने का ऐलान कर चुके हैं। उनका कहना है कि वो कांग्रेस के सिंबल पर ही चुनाव लड़ेंगे। अब इसका सीधा सीधा फायदा महेंद्रजीत सिंह मालवीय को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सियासी गलियारों में तो चर्चा है कि ये सब कहीं न कहीं मालवीय के इशारे पर ही हो रहा है। और इस बारे में जब डामोर से पूछा गया तो उन्होंने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। यहाँ के कद्दावर नेता कौन है? आज जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो जिलाध्यक्ष जी और अर्जुन बामणिया जी ये कह रहे हैं कि हम बाप पार्टी को समर्थन करेंगे। सिंबल तो कांग्रेस ने मुझे दिया है, कांग्रेस का सिंबल तो मेरे पास है, तो आप बाप पार्टी का प्रचार किस तरह से करेंगे? बाप पार्टी को कांग्रेस के वोट कैसे दिलाएंगे? क्या आप घर घर पहुंचेंगे कांग्रेस को वोट मत देना, जबकि उनका सिंबल खड़ा है, बैलेट मशीन पे उनका सिंबल खड़ा है तो कैंडिडेट खड़ा है, वो तो कैंडिडेट के वोट हुए। किस तरह से प्रचार करेंगे? अफवाहों का दौर ये भी चल रहा है कि बीजेपी के लोगों ने आपको रोका है, तो वो तो सही है या गलत बात है? देखिए सर, ऐसा है, पहली थी बात, मेरे पीछे मेरी स्वर्गीय सीताजी डामोर की प्रतिमा है। मैं मेरे जीवन में इनको मानता हूँ, मेरे पूरे परिवार में इनको मानता हूँ। मुझे रोकने के लिए किसी को शेर का कलेजा लेके पैदा होना पड़ेगा, पहली बात ये। सियासी गलियारों में एक और चर्चा ये है कि राजकुमार, जो कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार हैं, उनके नाम के 3 लोगों ने नामांकन पत्र बांसवाड़ा लोकसभा सीट से दाखिल किया है। सियासी पंडितों के मुताबिक इसमें भी कहीं न कहीं मालवीय का ही हाथ बताया जा रहा है। अब सोचने वाली बात तो ये है कि राजकुमार को मिलने वाले वोटों में कहीं न कहीं बड़ा नुकसान हो सकता है, जबकि डामोर भी कहीं न कहीं कांग्रेस को ही वोट की चोट दे सकते हैं। और कुछ ऐसा ही नुकसान बागीदोरा उपचुनाव में भी कांग्रेस गठबंधन का होना तय माना जा रहा है। और इन सब में सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को मिलेगा तो वो है महेंद्रजीत सिंह मालवीय, क्योंकि अगर मालवीय जीत जाते हैं तो वो अपनी जीत का क्रेडिट तो लेंगे ही साथ अगर बागीदोरा उपचुनाव में भी बीजेपी के प्रत्याशी जीत जाता है तो उसका भी क्रेडिट मालवीय को ही जाएगा, क्योंकि बीजेपी में शामिल होने से पहले वो इसी सीट से विधायक हुआ करते थे। खैर, ये तो राजनीति है और सियासत में ऊंट कब किस करवट बैठ जाए कहा नहीं जा सकता। आपको क्या लगता है कि बांसवाड़ा और बागीदोरा में क्या चल पाएगा मालवीय का जादू, या फिर उनकी सारी मेहनत पर राजकुमार पानी फेर देंगे? इसी तरह की राजस्थान से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप देखते रहिए TV9 राजस्थान।